लोकसभा सीकर प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के चौमू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन चौमू के रावला चौक गढ़ गणेश मंदिर के पास खंडेलवाल धर्मशाला में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम से पहले भाजपा कार्यालय पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी एवं भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान मंच के माध्यम से पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों व आमजन पर कुठार आघात किया है, भामाशाह योजना के कार्ड को तोड़ने की बात कर रही है। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि अब होगा न्याय, यह नारा लगाकर लोगों से वोट डालने की अपील कर रही है, लेकिन आजादी के इतने सालों से क्या वे लोगों के साथ डॉलर न्याय ही कर रहे थे जो अब ये न्याय करना चाहते हैं। साथ ही विधायक रामलाल शर्मा ने मंच के माध्यम से कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि उन्होंने चोरी की है, इस बात का वे समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चोरी तो करते हैं, लेकिन वो चोरी सिर्फ नरेंद्र मोदी ने इस देश में करोड़ों माताओं के चूल्हे से जो आंसू आते थे, उन आंसुओं को चुराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इस देश में गैस लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, नरेंद्र मोदी ने लाइनों को बंद करने की चोरी की है। विधायक ने इन बातों को कहते हुए राहुल गांधी पर जमकर तीखा प्रहार किया। विधायक रामलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता रोजाना सुबह उठकर सिर्फ 25 लोगों को फोन करके यह कहे कि भाजपा पार्टी के पक्ष में वोट करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सिर्फ 20 मकानों में जाकर लोगों को भाजपा पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहे, तब ही जीत हो सकती है। रामलाल शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1288 मतों से जीत हुई थी। उन्होंने कहा कि 36 कोम के मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर उन्हें जिताया है। इस बार भी 36 कोम उनके साथ है और भाजपा पार्टी को बहुमत मिलेगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार फिर से बनेगी। उद्घाटन समारोह के दौरान नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत, नगर मंडल अध्यक्ष बजरंग लाल सोनी सहित भाजपा पार्टी के कई दिग्गज नेता एवं सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप खुद सुनिए क्या कहना है पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी एवं चौमू विधायक रामलाल शर्मा का। हो सकता है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आप लोग मेरी जानकारी को और पक्का करेंगे। उन्होंने एक प्रमुख वादा किया था कि हम किसानों की ऋण माफी करेंगे। पहले कहा कि हम संपूर्ण ऋण माफ करेंगे, विधानसभा चुनाव में इस वादे को किया। और केवल इतना ही नहीं, उनके जो सबसे बड़े नेता हैं और युवराज हैं, जिनकी कथनी को वो कहते हैं कि हम पत्थर की लकीर बांधते हैं, उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में किसानों का ऋण माफ करेंगे। ये चौमू वो मंडी है जहाँ आसपास का किसान भी आता है, यहाँ मंडी में व्यापारी भी रहता है, आड़त भी रहता है। आज 4 महीने हो गए, पहले कहा संपूर्ण ऋण माफी, फिर कहा कि 2 लाख का ऋण माफ, फिर कहा हम कोऑपरेटिव का ऋण माफ करेंगे। आज मुझे बताएं कि एक भी किसान आज उस ऋण माफी के सर्टिफिकेट को लेकर के गया और उसको एनओसी का दे दिया उस बैंक ने। ऐसा एक भी किसान इन 4 महीनों में है क्या? इसके बारे में जानकारी आपसे मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, आप जानते हैं। ये किसान का वादा था, प्रमुख वादा। आज जब बार बार मार्च तक तो पहुंच ही गए कि हमने अगर आपने एनओसी दी होती, आपने ऋण माफी की बात की होती, तो फिर ये किस बात की ऋण माफी, किस बात की गिरफ्तारी को रोकने की आप बात कर रहे हैं। आज इतना ही नहीं, उन्होंने एक तरफ से ऋण माफी नहीं की, दूसरे नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए, जहाँ इसी में हम जानते हैं रामलाल जी उसी विधानसभा के पटल पर थे, 2015 में भयंकर ओलावृष्टि हुई थी और उस ओलावृष्टि के बाद राजस्थान की सरकार ने जब लिख के भेजा, वसुंधरा जी ने भेजा, तो नरेंद्र मोदी ने उस अकाल राहत की व्यवस्था को कमजोर करते हुए जो पहले 50% के खराबे के ऊपर हम किसान को राहत देने का काम करते थे, उसको बदल करके 33% कम काम करने का काम किया, तो इसी सरकार ने किया। हमें ऋण माफ करने का काम देश में पहली बार इस राजस्थान की धरती पर हुआ तो भैरव सिंह शेखावत ने किया, और फिर 50,000 रुपए तक का ऋण वसुंधरा राजे जी ने, हमने सबके ऋण माफी के कैंप, आप सब कार्यकर्ता भी पंचायत गए होंगे, ऋण माफी के काम किए थे, और उतना ही ऋण किसानों को देकर के उसकी बदूबी का काम, उसकी उन्नति का काम, उसको राहत देने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसान ने एक और कांग्रेस ने वादा किया था, यहाँ बड़े पैमाने पर युवा बैठे, मैं भी क्षेत्र से आता हूँ जिस क्षेत्र में विधायक बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैंने किसानों युवाओं से पूछता हूँ, है अपने ही लोग मित्र हैं सारे के सारे, मैंने उनसे पूछा भाई तुमने वो खाता खुलवाया था बैंक में, बैंक का खाते का नंबर भी साथ में जेब में लेकर के घूमते हो, ये 4 महीने हो चुके हैं,
4 महीने में से अब तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने कहा था 3,500 रुपये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, और सरकार में आने के बाद कहा तो 3,00,000 रुपये देंगे। ये पूरी संख्या अगर आती है तो 33 लाख युवा स्पर्धी में आते हैं। उन्होंने अपने नियम बनाए, 52,000 युवा आए। मैंने कहा राजस्थान की पूरी विधानसभाओं को छांटोगे तो कम से कम 30 एक विधानसभा में आएगा। मैंने मित्रों से पूछा कि भाई तुम्हारे खाते में अब तक 12,000 रुपये 4 महीने के हिसाब से आ गए होंगे, चौमू में आ गए किसी खाते में? युवाओं का आए होंगे कुछ के। ये कांग्रेस के वादे की स्थिति है। आज हालत यह है, राजीव गांधी एक बात कहा करते थे कि दिल्ली से जब हम 100 पैसे भेजते हैं तो नीचे 15 का अधिकार देता मिलता था। उस टाका लगाने के अधिकार के ऊपर ताला लगाने का काम इस भामाशाह कार्ड ने किया। इसलिए उनके पेट में दर्द है कि इस भामाशाह कार्ड के ऊपर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए, तोड़ के हटाने की बात करते हैं। मैंने कई बार कहा कि भाई गरीबों की बात करते हो, कई बार चुनाव लड़ा कांग्रेस ने। आजकल एक नया नारा चल रहा है, चौमू में भी आ गया होगा, वो नए पोस्टरों के ऊपर लिखा हुआ है, अब होगा न्याय। हमने भाई अब न्याय करोगे? अब इस देश में आज़ादी के बाद 60 साल तक कांग्रेस का शासन है। जो हमारे युवराज और युवराज के परदादा जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी, इनके पिता राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, और 10 साल तक शासन मोनी बाबा का था, लेकिन उस शासन को उस डंडे से नियंत्रित करने का काम इनकी माँ की आय नहीं दे पाए। अब आप लिखते हो अब होगा न्याय, और न्याय की स्थिति क्या है? जब आज हमने कहा कि गरीबों से किस बात की लड़ाई है इनकी, आज हालत यह है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ योजनाएं शुरू की और कांग्रेस आरोप लगाती थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार अमीरों के लिए योजना बनाती है। हमने कहा भाई ये 12 रुपए का बीमा, जिस 12 रुपए के बीमे में किसी गरीब माँ का बेटा अगर सड़क की दुर्घटना में मर जाता है तो उसके घर के ऊपर 2 लाख का चेक पहुंचता है। तुमने कभी 60 साल शासन किया, कभी उस गरीब माँ के बेटे को 2 लाख घर चेक पहुंचाने की 12 रुपए के बीमे के ऊपर इस प्रीमियम की व्यवस्था खड़ी की क्या? आप कहते हो गरीबों के लिए नियम बनाती है? ये कौन सा 12 रुपए के प्रीमियम के ऊपर? आपने सुना होगा, याद करिए। उन्होंने कहा था हम इस नरेंद्र मोदी को यही वास्ते इसीलिए याद करा रहा हूं किसको। अभी मौका आया है, इस मौका आया है कि सर जो लगातार गरीब को, किसान को मूर्ख बना करके वो प्राप्त करने की, इसलिए इस बात को लेकर के आज आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद किया। वही नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना शुरू की, उसको भी शुरू नहीं करने का काम किया। ये भी सीधा सीधा गरीब के ऊपर, उसके हकों के ऊपर डाका डालने का। आज हम चुनाव स्पष्ट रूप से हो रहा है, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये हमें तय करना है कि हम देश में एक मजबूत सरकार चाहते हैं, मजबूर सरकार चाहते हैं। आज हालत ये है कि हमने वो दिन देखे हैं जब देश में कभी जयपुर में बम फटता था, कभी दिल्ली में फटता था, कभी बेंगलोर में फटता। मुख्यमंत्री बन के आए थे, उन्होंने अंत्योदय की बात की थी और उन्होंने कहा था जिस दिन चौपाल पर जलने वाली लाइट का उस लट्टू का रोशन गरीब की झोपड़ी को रोशन करेगा, उस दिन हमारा 1288 वोटों से चुनाव जीते। अब मुझे ये बता दो, सिर्फ हाँ या ना बोलना, अगर ब्राह्मण समाज के 1888 से अधिक वोट अपन को नहीं मिलते तो अपना क्या होता? अगर जाट समाज के 1288 वोटों से अधिक वोट नहीं मिलते तो अपना क्या होता? अगर 1288 वोट यादव समाज के वोट नहीं मिलते, अधिक वोट नहीं मिलते तो अपना क्या होता? जांगीड़ समाज के नहीं मिलते तो क्या होता? कुमाऊं समाज के नहीं मिलते तो क्या होता? माड़ी समाज के नहीं मिलते तो क्या होता? आप ये तो मानते हो ना कि इन सब समाजों के 1288 वोटों से अधिक वोट मिले, मानते हो ना? तो अपने को विधानसभा के अंदर 36 की 36 कौम के, चाहे वो मीणा समाज हो, बुनकर समाज, प्रधानमंत्री जी के लिए जो कहते हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। अब पूछो कैसे? वो प्रधानमंत्री जी को चोर बताते ना, चोरी तो की है भैया। अब चोरी कैसे की है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस देश की करोड़ों माताओं के आंखों के अंदर धुएं से जो आंसू आते थे, उन आंसुओं को चुराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस देश में करोड़ों किसानों के पीठ के ऊपर लठ मारने का काम पुलिस करती थी। वो जब डीएपी और यूरिया की लंबी लाइन लगाता था, इस देश के करोड़ों किसानों के पीठ के ऊपर पड़ने वाले लठों की चोरी देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। इस देश के अंदर करोड़ों लोग गैस सिलेंडर लाइन में लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाती थी। आज वो देश के अंदर वो लाइनें नहीं लगती, तो इन लाइनों की चोरी तो की है ना मोदी जी ने। अब जो युवराज है उनको ये सब दिखाई देता ही नहीं।
मैं आप सब कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी को, गरीब आदमी के ध्यान में रखकर सारी की सारी योजनाएं बनाई है। सिर्फ 20 मकानों के अंदर जाने का काम कर लो। प्रत्येक कार्यकर्ता सुबह उठते ही 2 घंटे 20 मकानों के अंदर जाकर वोट मांगने का काम करेगा। 20 से 21 में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज तारीख कितनी हुई है? 24। मतदान कितनी तारीख को है? कितने दिन बचे? 11 दिन बच गए ना। 11 दूनी सिर्फ 220 मकानों में तो जाना है। 20 मकान होते ही नहीं, 150 से ऊपर ज्यादा मकान ही नहीं है। आप तो एक बार ही जाए हो। बहरोड में आ रहे, कोटपुतली में आ रहे, विराटनगर में आ रहे, सावपुरा में आ रहे, श्रीमाधोपुर में आ रहे, नीम का दाना के अंदर आ रहे, धोध में आ रहे, दातारामगढ़ में आ रहे, कंडेला में आ रहे। उधर चले जाओ तो फिर विराटनगर में आ रहे, जमारामगढ़ में आ रहे, बस्सी में आ रहे, चाकसो में आ रहे, बगरू में आ रहे, दूदू में आ रहे। तो ये सब आप कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। सिर्फ चौमू, आमेर और फुलेरा के अंदर ही कमल खिला। आप सब कार्यकर्ताओं से मेरा एक चरण में प्रत्याशी का चयन, उनका नामांकन के कार्यक्रम, दूसरे चरण में ये कार्यालयों के उद्घाटन, नीचे बूथ तक की बैठकें संगठनात्मक दृष्टि से, और तीसरे चरण में अब प्रत्येक घर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केंद्र सरकार के काम, जिसमें हम कह सकते हैं कि मजबूत भारत का निर्माण इन 5 वर्षों में हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां आम आदमी की चिंता, गांव, गरीब, किसान, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात की, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने की बात की, आंतरिक सुरक्षा के नाते से हम निश्चिंत हुए हैं, और बाह्य सुरक्षा और विदेश नीति के नाते से आज दुनिया के सभी देश भारत के ऊपर एक आशा की नज़र से देखते हैं। आतंकवाद के खात्मे के नाते से भारत एक बड़ी पहचान के नाते खड़ा हुआ है, और संपूर्ण विश्व आज भारत को अपना आइकॉन मान करके उसमें खड़ा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि आज आम कार्यकर्ता और आम जन ये मन बना के बैठा है कि एक मजबूत समाज, मजबूत राष्ट्र, और हम आम आदमी की सुरक्षा और उसके स्वाभिमान के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उस दिशा में प्रयास। देखिए, 60 साल तक इस देश में आज़ादी के बाद कांग्रेस का शासन, और अपने प्रचार में अब पोस्टरों में लगा रहे हैं अब होगा न्याय। तो वही इस बात का जवाब दें, अब तक 60 साल में आपने अन्याय किया था क्या? अब आप कह रहे हो कि गरीबी के ऊपर चोट करेंगे। आपके परदादा जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव लड़ा। आपकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रहीं, जिन्होंने गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव लड़ा और गरीबी को लगातार बढ़ाती चली गई। आपके पिता इस देश के प्रधानमंत्री थे, जो 1985 में गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव लड़े, और उसके बाद देश की हालत क्या हुई हम सब जानते हैं। 10 साल तक इस देश के ऊपर एक मौन सरकार थी, और उस मौन सरकार का नियंत्रण आपकी माँ के पास था। संपूर्ण विश्व ने इस भारत को सरकार के द्वारा लुटते हुए देखा है, रोजाना नए घोटालों को देखा है। उन 10 सालों के कालखंड में भारत ने असुरक्षित भारत देखा है। हर आदमी बम्बों को ऐसे सुनता था जैसे दिवाली के पटाखे चला रखे हैं। गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, वैसे अगर मोटे तौर पर आप देखें तो लगभग 1,45,000 वोटों का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, और इसको अगर बूथ के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो एक बूथ के ऊपर 3 वोट और मिलते तो भारतीय जनता पार्टी का शासन होता। हम 73 सीट पे जीत करके आए, कांग्रेस 99, बाद में 1 सीट और, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे वादे जो अब स्पष्ट रूप से झूठ साबित हुए हैं, चाहे किसानों की ऋण माफ़ी का विषय होगा, बेरोजगारी भत्ते का विषय होगा। आज हालत ये है, केंद्र ने अपनी तरफ से किसानों को सहयोग निधि शुरू की, 27 लाख किसानों को लाभ मिलता। 25 फरवरी को पहली किस्त आ गई, राजस्थान की सरकार ने उसको अपने कंप्यूटर पर अपलोड नहीं किया, उसको लाभ नहीं मिल रहा। भारत के राजस्थान की पिछली सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा शुरू की, जिसमें 3 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज था, आपने उसको रोक दिया। और आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, उसको राजस्थान में लागू नहीं कर रहे। इसी राजस्थान की धरती पर इस भामाशाह कार्ड के माध्यम से जयपुर से जब 100 पैसा पहुंचता था तो नीचे पूरा 100 पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने की गारंटी थी। आपने अब पेंशन को रोका, आपने छात्रवृत्ति को रोका, पानी के लिए हाहाकार मच रहा है, बिजली की ट्रिपिंग लोगों ने देखने आ गई, कांग्रेस आई, बिजली गई। जहाँ मैंने कहा कि सामाजिक दृष्टि से समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको अपलिफ्टमेंट की बात, संपूर्ण समाज को मजबूती देने की बात, एक मजबूत भारत के निर्माण की आधारशिला रखी है, और एक सुरक्षित भारत, उसको हमने विश्वास दिलाने का काम किया है, जो पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी के एक्शन के आधार पर आम आदमी का विश्वास जमा है। संपूर्ण विश्व में आज भारत की ख्याति जमी है, एक भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है। इस आधार पर ये जो आधारशिला बनी है, उस आधारशिला के ऊपर एक मजबूत भवन का निर्माण हो, मजबूत भारत का निर्माण हो, उसके लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार।
देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से काम किए हैं, लाखों माताओं के आंसू जो धुएं की वजह से आते थे उनको मिटाने का काम किया। किसानों की लंबी लंबी कतारें लगती थी डीएपी और यूरिया लेने के लिए, पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लट चलाए जाते थे। आज एक भी किसान के कोई सिर्फ नीम कोटेड यूरिया और डीएपी के एक मात्र निर्णय से कहीं पर भी लाइन दिखाई नहीं देती। अब राहुल गांधी जी किस आधार पे कहते हैं? और आज से राहुल गांधी जी मेरे ख्याल से पहले तो लोग एक जोक के अंदर लिखते थे, मजाक के अंदर लेते थे, मनोरंजन के रूप में लेते थे, लेकिन आज तो राहुल गांधी जी को बच्चे भी उसको मजाक के रूप में नहीं लेते। मेरे ख्याल से देश के किसी भी सम्मानित पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है। और मैंने जो बात कही थी वो कहती है कि राहुल गांधी जी दूसरे नजरिए से देखने का काम करें। आज देश में शौचालय जिस तरीके से बने, 12 रुपये का क्लेम जिस तरीके से मिलना शुरू हुआ है, किसानों को जिस तरीके से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उनके खाते में आना शुरू हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर बैठकर सिर्फ शहरीकरण का बारे में सोच नहीं रखी, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास की सोच रखी है। एक आपने कहा कि सिर्फ 20 घरों में जाना है और 1% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर मन में है कि देश में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और उसके लिए मैंने तो छोटा सा टारगेट दिया, ये तो बहुत बड़े करने वाले हैं।